गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ, और इस वक्त हम आपके लिए शो लेकर आए हैं सितारों की दुनिया, जिसमें होती है कई सारी पॉजिटिविटी की बातें और कई सारी पॉजिटिविटी की स्टोरी आपको सुनने को इसमें मिलती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये शो, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। प्यारे प्यारे गाने और प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो देरी ना करते हुए चलिए हमारे शो को शुरू करते हैं और सुनते हैं हमारी आज की पहली कहानी। तो ये कहानी है एक माता पिता की, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, सबकी सेवा करते हैं, उनको कभी भी बच्चा नहीं होता है। एक्चुअली बचपन से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, वो पड़ोस में ही रहते हैं, और उनको प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनको बच्चा ही नहीं हो पाता है। तो वो कई सारे ऐसे बच्चों की सेवा करते हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं और उनको उनका प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो अचानक एक बच्चे को, एक्चुअली कई सारे बच्चों को उनके घर में बोर्डिंग स्कूल भी वही बना देते हैं। तो एक दिन एक बच्चा जो है इसको माँ बाप को मारने की प्लानिंग करता है, क्योंकि इनके पास कई सारी प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए, और रात को खाने में जहर मिला देता है। फिर इन माँ बाप की मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनको ही हम बुरे लगने लगते हैं और वही हमारा गला घोट देते हैं। यही आप सबके लिए मैसेज है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा भी ठीक नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा बुरा भी ठीक नहीं। सुनते रहिए सितारों की दुनिया में। हूँ श्रावणी आपके साथ रेडियो चॉकलेट 88.3 पर। मीठा खाओ मीठा बोलो। मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नजर का है। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए। तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए। तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा।
छुपा लूंगा। हेलो गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ बेहतरीन सुनते हैं। और हमारा शो है सितारों की दुनिया जिसमें होती है कई सारी पॉजिटिविटी की बातें, कई सारी पॉजिटिव स्टोरियाँ, प्यारे प्यारे गाने। तो चलिए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरे इस शो में, जिसमें कई सारे गाने सुनने को मिलते हैं, कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इसलिए इसका नाम हमने रखा है सितारों की दुनिया। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडियो चॉकलेट 88.3। तो ये कहानी है सुनीता की। सुनीता एक लड़की थी जो कि अपने घर में सबकी दुलारी थी, लाडली थी। सब उसका ख्याल रखते थे, उसकी बहुत केयर करते थे। एक दिन अचानक वो मंदिर में गई, उसने पूजा वगैरह की। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक दोस्त, मतलब जो लड़का लड़की वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। तो उसके मन में भी कई सारे फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो फिर वो निकल पड़ी गलत रास्ते पे और बहुत सारे लड़कों से उसने अपना चक्कर चलाना शुरू कर दिया। गलत तरीके से पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों को देने लगी। घर वाले सोच में पड़ गए कि अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं। तो एक दिन इसके भाई ने इसका पीछा किया तो उनको हकीकत पता चल गई। तो भाई ने अपनी बहन को समझाने के लिए एक प्लान बनाया। उसको भाई जहाँ काम करता था एक मालिक क्या नौकर बन के, तो उसको वहाँ बुलाया अपनी बहन को। और फिर मालिक ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने का नाटक किया। फिर बहन को बहुत गुस्सा आया। तो भाई ने कहा मुझे भी बहुत गुस्सा आया जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चला कि जब मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, मैं पापा तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के लिए, और तुम ऐसे काम करती हो। तब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हम आजकल जो मोबाइल्स, फेसबुक में जो भी वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो हम भी इमेजिन करते हैं कि हम भी ऐसा करें। लेकिन हम ये तो नहीं देखते कि वो आगे कैसे बड़े हीरो हीरोइन, कैसे उन्होंने अपने वेब सीरीज़ तैयार किया। वो भी तो एक टैलेंट ही है ना वेब सीरीज़ को लाना। तो इसी बात के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 88.3। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। ये मैसेज को ध्यान रखें कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और सुनते हैं हमारा अगला गाना। मैं आती हूँ इस गाने के बाद। कहानी की मेरी साथिया है जुबान तू ही। कहानी की मेरी साथिया है जुबान तू ही। ख्वाबों से भी हंसी जो लगे वो सुबह तू ही है। मेरी बंदगी में कोई तो दुआ तू ही कि तुझसे जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी है जीने की मेरे अब कोई तो वजह तू ही कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी।
तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। पैरों को जो मेरे पंख दे वो हवा तू ही, कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, तो उसे साकार भी करना पड़ता है। हेलो गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3। मीठा खाओ और मीठा बोलो। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ दिलचस्प सुनते हैं। और आप सुन रहे हैं सितारों की दुनिया। सुनते हैं हमारी अगली कहानी। ये कहानी है संजू की। संजू एक बहुत होनहार व्यक्ति था, एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी था। एक दिन उसके हॉस्पिटल के बारे में बहुत जाने माने पुलिस ऑफिसर को पता चला, तो वो भी जब वहाँ गए तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने इलाज भी किया। तो वो भी तब से उसकी प्रशंसा करने लगे हॉस्पिटल की और उस डॉक्टर की। तो ये हॉस्पिटल बहुत फेमस होता गया और लेकिन इसके आगे जो बाकी के हॉस्पिटल्स थे वो फेल पड़ने लगे थे। उनको गुस्सा तो आएगा ही कि ये हॉस्पिटल आगे जा रहा है और हमारा हॉस्पिटल पीछे आ रहा है। तो फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर को मारने का प्लान बनाया गया, जंगल में उन्हें ले जाकर दफनाया गया। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर को होश आया, वो जाने लगा तो उसको सांप ने काट लिया, उसके पैर से खून निकलने लगा। तो अपने कमर का हिस्सा तोड़कर उसने वहाँ पे कपड़े से बांध दिया। तो और फिर वो निकलने लगा तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो उसकी माँ का एक मंत्र उसे याद आया, कुछ तो कर यूं ही मत मार। फिर उसने और कोशिश की और वो कामयाब हो गया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार लाइफ में बहुत समस्या जो है घर कर लेती है और समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो भगवान जी को याद करें और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ श्रावणी, सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 88.3। मिलती हूँ इस गाने के बाद। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा। जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरत है, किसी की मैं हूँ दिलरुबा। मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना लड़की एकदम राइट है, लड़की डायनामाइट है। लड़की के चक्कर में डेली गली गली में फाइट है। थोड़ा हमें तो टाइम यारा, लव नहीं है क्राइम यारा। हर दिन मुझको
लागे तू लड़की है या वाइन। अरे जनता को जवाब दो, कब पड़ोगे प्यार में? सारी दुनिया लगी हुई है, हम भी है कतार में। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। सारा ज़माना ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो एतबार कर ले। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरत है, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। सारा ज़माना गुड इवनिंग, हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मीठा सुनते हैं। सुनाती हूँ हमारी शो सितारों की दुनिया में अगली कहानी, जो एक बहुत छोटी सी बच्ची आर्या नाम की लड़की की है। आर्या एक बहुत होनहार बच्ची थी और वो एक दबंग की लड़की थी। मतलब कोई भी बच्चा उसके पीछे पड़ जाता था तो वो उसका सामना किया करती थी। और वो एक दिन उसकी मम्मी की किसी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। वो बहुत रोने लगती है। तो आगे आगे फिर वो बोर्डिंग स्कूल में जाती है। वहाँ पे भी वो बहुत सारी शैतानियाँ करती है। वहाँ से भी भाग निकल आती है। और फिर उसके जो फैमिली मेम्बर, उसके जो अंकल होते हैं, वो उसको ढूंढ निकालते हैं और अपने घर लेके आते हैं। तो वहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि ये लड़की है कौन। तो अंकल जी बताते हैं कि ये मेरी बेटी है। तो उनके फैमिली को लगता है कि दूसरी शादी की थी। बहुत सारे ख्याल उनकी वाइफ के मन में आते हैं। तो फिर वो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हम अब अपने को बचाने के लिए इतने अच्छे बन जाते हैं कि हम अपनों से ही हमारा रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन आजकल ऐसे अच्छे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वैसे ये ओरिजिनलिटी में तो पता नहीं होता है कि नहीं, हाँ लेकिन होता तो ज़रूर होगा। तो खैर, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। सुनते रहे रेडियो चॉकलेट 88.3 पर सितारों की दुनिया। आइए सुनते हैं ये गाना। मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ। बना लूं तुझको मैं अपना रहनुमा, तेरा रहूं मैं हमेशा, यही दुआ हो। जहां से तुझको
याद है ना तुम्हें एक दिन हाथ हमने तेरा थाम के दिल से तुमको बनाया खुदा, इस खुदा के ही था सामने। दिखने लगी थी जब तेरी लकीरें हाथों में, धीरे धीरे तू मेरा था। ये सांसें चाहे आए या खो जाए, पर हमेशा तुमको चाहेंगे कहा था। हो जहाँ से तुझको, जहाँ से तुझको छुपा लूं मैं, तू पास आ। मेरा जहाँ जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ। हो गया जो संसार, दिला दे मेरा यार, दिला दे एक चॉकलेट 88.3 मीठा खाओ मीठा बोलो। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त श्रावणी, आप सभी के साथ। चलो आज कुछ बेहतरीन सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी हमारे शो जिसका नाम है सितारों की दुनिया पर। ये कहानी है अजय की। अजय एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा लड़का था। अपने कॉलेज में बहुत सबका ख्याल रखता था। जितने भी उसके दोस्त थे वो सब उससे बहुत अच्छा अटैचमेंट थे, मतलब उससे बहुत ज़्यादा अटैच थे वो। जब भी कई बार अजय जाया करता था तो अजय के लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती थी, मतलब उसके टीचर्स जो थे, उसके दोस्त जो थे, कि यार कहाँ गया, अब तक नहीं आया। एक दिन अजय की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई तो उसको चेन्नई जाना पड़ा। तो फिर इसके जो दोस्त और टीचर लोग थे उदास हो गए, उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था और उनके टीचर का सिखाने में मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही दिन निकलते गए। फिर अजय की शादी भी हो गई और ये लोग अजय को ही याद करते रह गए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हम किसी की यादों में इतना खो जाते हैं कि अपना आने वाला फ्यूचर जो है उसी के बारे में हम भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ अजय की तरह बनना है। अगर आप किसी को याद करते हो तो उसके लिए कुछ बनो, उसको याद कर, तो उसकी यादों में खो मत जाओ कि कुछ बन ही ना पाओ। तो इसी बात के साथ, इसी प्यारे से मैसेज के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ दिलचस्प सुनते हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3 पर सितारों की दुनिया। आइए सुनते हैं अगला गाना। मिलती हूँ इस गाने के बाद।
खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जो भी ज़मीं तेरे पाँव तले आए, कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम हैं तेरे कर्जदार हैं। खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। चेहरा है या जादू, रूप है या ख्वाब है, आंखें हैं या अफसाना, जिस्म या किताब है। आजा तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। ख्वाहिशें ये कहती हैं, कहती रहती हैं, लेके तुझे बाहों में शामें गुजार लूं। खुदा भी अब तुझे दिन रात ढूंढता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। हेलो गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट
88.3 मीठा खाओ और मीठा मीठा बोलो। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो ना आज कुछ दिलचस्प और बेहतरीन सुनते हैं। सुनाती हूँ हमारी अगली कहानी सितारों की दुनिया शो में। इस कहानी का नाम है सच्चाई ही जीवन का महत्व सिखाती है। जी बिल्कुल। तो कैसे इस कहानी में हमें इस बात का महत्व पता चला, आइए सुनते हैं। और लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स के लिए मैं बड़ी बेताब रहती हूँ क्योंकि आप ही तो मेरे लिसनर्स, और आपके लिए तो मैं सब शोज़ बनाती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं कैसे शोज़ बनाती हूँ अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो चलिए बातों को ना आगे बढ़ाते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारी ये सुनते हैं कहानी। तो एक फैमिली होती है जिसमें 2 पति पत्नी और उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां 2 बेटे, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो पता नहीं क्या हो जाता है कि उनकी फैमिली को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, अपशगुन वगैरह ये सब सुना होगा ना आपने। तो वो वैसा ही कुछ, बिल्ली रास्ता काट दे तो ये होता है वो होता है। तो बस उनके फैमिली को एक किसी की नज़र लग जाती है, तो तब से वो जानवरों को पालना बंद कर देते हैं। तो उनके बच्चे फिर उनके बच्चों को, उनके बच्चे होते हैं, उनको कुत्ते बड़े पसंद आते हैं, और किसी को पैरट पसंद आता है, तो वो उनको घर चोरी छुपे घर लेके आते हैं, और उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि वो घर लेके आए। उनको छुपा के रखते हैं, बहुत दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं, बड़े हो जाते हैं वो। फिर एक दिन अचानक उनको दिख जाता है कि ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं, बिल्ली और ये सब। तो बच्चे फिर बता देते हैं कि ये हमें लेकर आए। तो उनके मम्मी पापा को बहुत झटका लग जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि इतने सारे बरसों तक, इतने महीनों तक, इतने सालों तक हमसे ये सच छुपा रखा कि ये हमारे घर में है। अगर कोई चोर या घुस गया और उस चोर ने आप सबको अपने जाल में फंसा लिया, तो क्या आप हमें नहीं बताते हो? तो तब वो बहुत रोते हैं, बच्चे बहुत गिल्टी फील करते हैं, और ये कहानी वही ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का मैसेज आप सबके लिए यही था कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, या हमारी मुंह से निकल ही नहीं पाती है। हमें लगता है कि मम्मी पापा से डांट पड़ गई तो, या उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की वजह से तो हमें ये दुनिया देखने को मिली है ना। तो उनसे अगर हम सच छुपाने लगे तो क्या मतलब उनके पैदा करने का हमको। तो बस इसी प्यारे से मैसेज के साथ आपसे यही कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 88.3 पर। मैं हूँ श्रावणी आपके साथ। चलो आज कुछ मीठा सुनते हैं, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।
जमीन से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब पे बजा की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ आवारा दिल की है आवारियाँ। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे, दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। ओ खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा हेलो गुड इवनिंग, मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त, आप सबकी फेवरेट आरजे श्रावणी, और आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट 88.3 पर मेरा शो जिसका नाम है सितारों की दुनिया, ओनली ऑन मेरे साथ आपके प्यारे से रेडियो चॉकलेट पर। तो आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा, तो चलिए सुनते हैं हमारी अगली कहानी, आज की लास्ट कहानी। फिर मिलती हूँ आपसे अगले शो में, तब तक के लिए आप रेडियो सुनते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। तो ये कहानी है संजय की। संजय अपने परिवार का एक लौटा बेटा था और सारी प्रॉपर्टी उसी की होने वाली थी। तो संजय बहुत खुश था कि भाई मैं तो अपने परिवार का लौता बेटा हूँ, उनकी लौती संतान हूँ, तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे वो बहुत होशियार थे, बहुत बहादुर थे, तो उनको तो उसकी परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने संजय से कहा कि संजय आज एक म्यूजिक कंपटीशन होने वाली है, तो उसका जज तुम्हें बनाया जा रहा है। संजय बहुत खुश हो गया। वहाँ पे फिर संजय को बुलाया गया, कंपटीशन शुरू हुआ, सबने अपने अपने परफॉर्मेंस किए। तो फिर संजय को जजमेंट के लिए बुलाया गया कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किसको प्राइज मिलना चाहिए। तो संजय सोच में पड़ गया कि भाई किसको दिया जाए, सबने अच्छा गाया है, सबको दे दो, वैसे भी जज हो तो कोई एक्सेप्ट तो मतलब कोई ना तो कर ही नहीं पाएगा, है ना, तो सबको दे देता हूँ, कह दूंगा कि मुझे सबकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, कोई किसी में भी कोई कमी नहीं थी। संजय ने ऐसा ही किया और रिजल्ट घोषित हो गया, सब बहुत खुश हुए। फिर उसके पापा वहाँ पे आए तो संजय खुश था। संजय ने कहा मैं पास हो गया ना, अब आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम पास नहीं हुए, तुमने तो सबको इस चक्कर में प्राइज़ दे दिया, अब आगे के लिए वो और मेहनत करेंगे, और आगे उनको प्राइज़ नहीं मिला तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि हमने तो पिछली बार इतने अच्छा गाया, फिर हमें इस बार प्राइज़ क्यों नहीं मिला। तो संजय ने कहा कि मैं क्या करता कि वहाँ पे इतने सारे बच्चों ने इतने सारे अच्छे अच्छे गाने गाए थे, मैं कंफ्यूज हो गया ना कि किस में से
इसमें से सबसे अच्छा कौन है। पिताजी ने कहा कि यही तो ज़िंदगी में होता है कि ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें करने को आती हैं और इनके सामने हम फेल पड़ जाते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है लिसनर्स कि हमारे पास हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसके चलते हम खुद को इतना महान समझने लगता है कि हमारे सामने हम किसी और की कोई रिस्पेक्ट या किसी का सम्मान ही नहीं करते और सभी को हमारी बातें मानने पर मजबूर कर देता है। मैं जो सिखा रहा हूँ ना वही सीखो चुपचाप। और फिर कभी कभी किसी को इतना हम भाव दे देते हैं कि वो आगे की तैयारी के लिए इतना खुश हो जाता है कि आगे वो और तैयारी करता है लोगों को बर्बाद करने की। कई बार ऐसा होता है। तो यू नो व्हाट कि किसी को इतना अच्छा भी नहीं बताना है कि वो आम के पेड़ पे नहीं चढ़ाना हमें किसी को इतना। जो सच्चाई है वो बया उसके सामने खींचे ताकि वो आगे के लिए मेहनत कर सके, अच्छी तैयारी कर सके। सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। मिलती है नसीब से। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से। आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो। कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा। तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ।
जिंदगी तुझसे आधी आधी बात लूं, मेरी सुबह तुझे है तेरी शब में काट लूं। जिंदगी तुझसे आधी आधी बात लूं, मेरी सुबह तुझे ने तेरी शब में काट लूं। और कुछ खुदा ना दे तो भी उसको माफी है, प्यार तेरा मिल गया सिर्फ इतना काफी है। चाहे जहाँ से चलूं मैं तुझ पे ही आके रुकूं मैं, अब दिल में रख ना सकूंगा कोई दूसरा चुनूं मैं। ओ हम सफर